Welcome to Infant India's Education World. Hello everyone, myself Khan Nagma. Today we are going to read this lesson 2.9 that is writing skill. बेटा राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि आपको एक कहानी लिखना है। आपको कुछ हिंट दी जाएगी तो आप उसे देखकर आपको उसको देखकर कहानी लिखनी होगी। ओके, सो लेट स्टार्ट लर्न विथ फन। ओके, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिफरेंट स्टोरीज डू यू नो। अब बेटा इसका मतलब ये है कि आपको कौन कौन सी कहानियाँ पता है। नाउ सेकेंड इज़ टेल एनी वन ऑफ द स्टोरीज यू नो। ओके, इसका मीनिंग है आपको जितनी भी बेटा कहानियाँ पता हैं, स्टोरी पता है, उनमें से एक कहानी हमें बताएं। नाउ थर्ड इज़ नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। उस कहानी में से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखकर लिखो। ओके, अब स्टूडेंट्स नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ हैंड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब बेटा यहाँ पर आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको ये वर्ड्स देखकर ये स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो आइए पढ़ते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ओके, अब स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू सी सेकेंड पेज द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स। अ लोन एलिफेंट डैश इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। अब बेटा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक अकेला एलिफेंट, एक अकेला हाथी फॉरेस्ट में जा रहा था और उसको नए दोस्त बनाना था। तो वो अपने दोस्त लुकिंग कर रहा था, ढूंढ रहा था कि मैं किसे अपना दोस्त बनाऊं और कौन मेरा दोस्त बनेगा। ओके, ही मैट अ मंकी एंड आस्क विल यू बी। अब वो एक मंकी से मिलता है और पूछता है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे, दोस्त बनोगे। फिर वो मंकी कहता है कि तुम बहुत बड़े हो और तुम पेड़ों पर नहीं झूल सकते हो मेरी तरह, तो हम दोस्त नहीं बन सकते। ऐसा कौन बोलता है स्टूडेंट्स? ऐसा मंकी बोलता है। ओके, यू आर टू बिग एंड कैनॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू, सो आई कैनॉट बी योर फ्रेंड सेड मंकी। मंकी बोलता है कि तुम बहुत बड़े हो और तुम पेड़ों पर नहीं झूल सकते हो मेरी तरह, तो हम दोस्त नहीं बन सकते। ऐसा कौन बोलता है स्टूडेंट्स? ये मंकी बोलता है। ओके, द एलिफेंट देन met a rabbit and asked him if he could dash you are dash to fit inside my bureau। अब हम देखते हैं कि अब एलिफेंट को रैबिट किस तरह मिलता है। ओके, अब स्टूडेंट्स अब वो एलिफेंट बेटा अब किससे मिलता है? वो एक रैबिट से मिलता है और एलिफेंट फिर उससे भी पूछता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो फिर रैबिट कहता है कि तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। ऐसा बेटा किसने बोला? ये रैबिट बोलता है। ओके, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड रिप्लाइड। अब बेटा रैबिट भी एलिफेंट को क्या बोलता है कि मैं भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता हूँ। ओके, द एलिफेंट आस्क अ फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई दैट ही। अब बेटा एलिफेंट को अब कौन मिला? अब एलिफेंट को फॉक्स मिलता है और एलिफेंट उससे भी पूछता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो फॉक्स भी यही रिप्लाई देता है कि तुम मुझसे बहुत बड़े हो और मैं भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस पिक्चर? अब बेटा एलिफेंट को कौन मिलता है? फॉक्स मिलता है और एलिफेंट देखो फॉक्स से भी यही पूछता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, मेरे दोस्त बनोगे। तो फॉक्स भी इसको यही बोलता है कि यू आर टू बिग, तुम मुझसे बहुत बड़े हो और मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। वो भी एलिफेंट को यही रिप्लाई देता है। ओके, द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स वे आर रनिंग इन fear. The elephant stopped a bear and asked what was happening and was told that a tiger has been attacking all the animals। अब यहाँ पर अगले दिन सारे जानवर बेटा
फियर मीन्स डर की वजह से यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। फिर वो एक बियर को रोकता है। एलिफेंट बेटा किसको रोकता है? वो एक बियर को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब क्यों यहाँ से वहाँ भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो? तो बियर बताता है कि एक टाइगर है जो हम पर हमला करने आ रहा है, इसलिए सब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो क्या अब हम पिक्चर देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स, अब बेटा एलिफेंट किसको रोकता है? बियर को रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब क्यों यहाँ से वहाँ भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, व्हाट हैपन, कुछ बताओ। तो बियर एलिफेंट को बताता है कि एक टाइगर है जो हम पर हमला करने आ रहा है, इसलिए सब यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। ओके। द एलिफेंट वांटेड टू डैश, ही वेंट to the tiger and said, "Please sir, leave my friends alone." अब बेटा वो जो हाथी था वो सारे जानवरों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने टाइगर को कहा कि प्लीज़ सर मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ओके। द टाइगर डिड नॉट लिसन। टाइगर ने एलिफेंट की बात नहीं सुना। सीइंग नो अदर वे, द एलिफेंट किक द टाइगर एंड स्क्रैच्ड इट अवे। जब टाइगर ने एलिफेंट की बात नहीं माना तो एलिफेंट को कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो एलिफेंट ने टाइगर को किक मारा। एलिफेंट ने टाइगर को क्या किया? एक लात मारा। तो बेटा टाइगर क्या हो गया? टाइगर भाग गया। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस पिक्चर? अब बेटा ये पिक्चर में देखो कि एलिफेंट ने किस तरह टाइगर को किक किया। तो टाइगर देखो किस तरह रनिंग कर कर भाग गया। ओके। एलिफेंट देन एंड टोल्ड देम व्हाट हैपन। आफ्टर लिस्टनिंग टू द एलिफेंट, द एनिमल्स agreed, you are just the right size to be our friend. फिर एलिफेंट ने सारे जानवर को बचा लिया कि बेटा सारे जानवर ने उसे एलिफेंट को अपना दोस्त बना लिया और कहा कि तुम्हारा साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा है, सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस पिक्चर? अब बेटा देखो एलिफेंट ने सारे एनिमल्स को क्या कर लिया? उसने बचा लिया। फिर सारे एनिमल्स ने एलिफेंट को अपना दोस्त बना लिया और कहा कि तुम्हारा साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा है, सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा देखो ये स्टोरी से हमको क्या मॉरल मिलता है? आप बेटा मॉरल का मीन जानते हो कि मॉरल किससे कहते हैं? स्टोरी से बेटा जो हमको सीख मिलती है, जो हमको उससे नसीहत मिलती है, जो हमें उससे सीख मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? मॉरल कहेंगे। तो ये स्टोरी से बेटा हमें ये मॉरल मिलता है कि फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप एंड साइज़। इसका मतलब ये है कि बेटा दोस्त जो हैं वो किसी भी शेप और किसी भी साइज़ के बन सकते हैं, चाहे वो छोटा हो या मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो वो दोस्त बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? तो आई होप बेटा कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। Please subscribe the channel and press the bell icon.